ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि ए मल्टीप्लाई बी, जितने भी एलिमेंट है उन सभी को मल्टीप्लाई करके रूट की पावर ले लेनी है, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्रिक मीन 2 × 3 × 4 रूट की पावर आपने ले लेनी है 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जरा का कैलकुलेटर आपके पास होगा, रूट की पावर 3 पता होगा आपको कैसे लेते हैं, ये मुझे बताओ जरा क्या आंसर आता है। 12 24 24 रूट की पावर 3 लेनी है आपने। 2.8, ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब इसका एक और मेथड भी है जी, एक और क्वेश्चन है जी। देख रहा हूँ 3 7 9 10 4, तो ये एक्स है, तो आपने log ऑफ एक्स का एक कॉलम बनाना है। तो हर किसी का log लेते जाओ, जर का 3 का log लो, मुझे वैल्यूज लिखवाते जाओ। 7 का, 9 10 4 का क्या आता है, ये सभी का log लेके इनको जमा कर देना, यहाँ पे आएगा समेशन log एक्स। करो जरा ये काम जल्दी से, मुझे लिखवा दो। पॉइंट के बाद चार चार वैल्यूज लिखवाते हैं जब log लेते हैं। 0.47, अगले का बताओ आगे। 0.9542 लोग 10 1 है। 4 का 0.6020 इन पांचों वैल्यूज को जमा करो, समेशन log एक्स आ जाएगा। ये बताओ जल्दी से क्या आता है। ये ऊपर फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज रखनी है। एंटी log 8783 अवर एन है हमारे पास 5। इसे 5 पे डिवाइड करो जरा, 3.8783 को। 0.7756 अब इसका एंटी लॉग लेना है। पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है, वो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर आगे लिखो 0.7756। तो ये मुझे बताओ आंसर क्या आता है। 5.9648 ये हो गया, ये आंसर है। और दूसरे मेथड से भी आप कर सकती हैं, अल्टरनेट मेथड। उसमें आपने सभी को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 7 × 9 × 10 × 4 और रूट की पावर 5 ले लेनी है। तो ये इसका भी आंसर 5.9648 ही आएगा। तो दोनों से आंसर सेम आता है। जिस वक्त वैल्यूज लेंथी हो, मसलन 10 15 वैल्यूज हो या हंड्रेड्स में आपकी वैल्यूज है, ये 3 की बजाय 300 हो जाए, ये 7 की बजाय 700 हो जाए, तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करता। आपने उन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो वो एरर दे देता है। तो ऐसे में फिर हम इस मेथड के साथ जाएंगे। अगर तो वैल्यूज छोटी छोटी हैं तो फिर तो यही मेथड इजी है। समझे बात। आगे आप लिखें एनदर एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। परसेंट इंक्रीज फाइंड करने के लिए ये यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल वैल्यू एट द स्टार्ट पीरियड, इसे डिवाइड करना है आपने वैल्यू एट द एंड पीरियड। ये इसकी पावर आपने लेनी है रूट की पावर एन। और एन होगा जी नंबर ऑफ, जितने ईयर का बीच में गैप होगा वो एन है। या इस तरह लिख लें 1/n, या आप इसको कर लें अंडर रूट इसकी पावर एन। और एंड पे आंसर में से -1 भी करना है आपने। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, और इजी हो जाएगा काम। क्वेश्चन लिखें। अच्छा जी, इसमें अब वैल्यू एट द एंड पीरियड, 2010 एंड पीरियड है। 2010 में पॉपुलेशन थी 1,45,000, और वैल्यू एट द स्टार्ट पीरियड ये थी 75,000। इन दोनों को डिवाइड करना है, और रूट की पावर आपने लेना है 20, क्योंकि 1990 से लेके 2010 तक ये 20 साल का गैप है। तो रूट की पावर 20 ले लेना है। सबसे पहले इसको डिवाइड करें, ये 3 0 तो इससे कट गया। 145 को 75 पे डिवाइड करें जरा, और एंड पे -1 भी करना है। 0.933 और रूट की पावर 20 -1, ये बताओ जरा। तो -1 कर दे। जी सर। 18.321 का मतलब है 18.321% के हिसाब से पॉपुलेशन में इजाफा होगा लाहौर की 1990 से लेकर 2010 के दौरान, इन 20 सालों में। ये ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट है शहजाद चौधरी की बुक में से। ज्योमेट्रिक मीन की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, परसेंट इंक्रीज वाली, परसेंट इंक्रीज ओवर टाइम वाली, ये सारी कंप्लीट कर रखो। और आज का डिटेल में आप ज्योमेट्रिक मीन को टाइम दो, और इसके सिर्फ अनग्रुप डाटा आपने करना है, ग्रुप डाटा काट दो आप।
सूटेबल ये कब रहता है? जिस वक्त आप परसेंटेज इंक्रीज ये फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, उसका सोल्यूशन। तो इसे सोल्व करने का सूटेबल मेथड ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि एवरेज परसेंट इंक्रीज ये फाइंड करना हमने। तो ये आपने किधर अरिथमेटिक मीन अगर इसका फाइंड कर देते हैं, लाइक पहली वैल्यू 50 है, दूसरी 150 है, और इन दोनों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 100%। हर साल उसको 100% बोनस रिसीव हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे होगा, उसका तरीका समझ लें। पहले साल उसकी जितनी भी सैलरी थी, उस फिगर को आप 100% सैलरी वो ले रहा था, 100 से डिनोट करेंगे। अब उस 100% में उसको बोनस मिल गया 50% का, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? 150% होगी ना। जी सर। तो 150 डिवाइडेड बाय 100, 50% को आपने लिखना है 1.5। तो पहली वैल्यू आ गई 1.5, समझे बात? अब अगले साल उसको 150% बोनस मिला है, 100% उसकी सैलरी थी, उसमें 150 बोनस लग गया, तो ये 2.5 हो गया। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इनका ले लेना है स्क्वायर रूट। दो वैल्यू ना स्क्वायर रूट ही आप लेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा, बताएं जरा इसको सोल्व करके आंसर क्या आता है? 1.93। अब इस आंसर में से 1 माइनस करना है, तो ये आ गया 0.93। ये आपका एक्यूरेट आंसर है ज्योमेट्रिक मीन का। अब ये देखें, अरिथमेटिक मीन के मुताबिक ये कहता है कि हर साल इसकी सैलरी में 100% बोनस लगा है। ज्योमेट्रिक मीन ये बताता है कि हर साल इसका 93% बोनस लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन वो, अब ये फर्क क्यों आया? फर्क इस वजह से आया कि जब पहले साल उसको 50% बोनस लग गया, उसकी सैलरी में इजाफा हो गया, तो जो उसकी इंक्रीज्ड सैलरी थी ना, अगले साल उस इंक्रीज्ड सैलरी में 150% इंक्रीमेंट लगा है। इस वजह से रिजल्ट 93 बन गया, 93%। अरिथमेटिक मीन ने क्या किया, उसकी जो बेस अमाउंट थी, प्रिंसिपल सैलरी थी, उस पे 50% लगाया, और अगले साल उसी बेस अमाउंट पे उसने प्रिंसिपल अमाउंट में 150% लगा दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट 100% आ गया। फर्क समझ लग गया? स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं उसने लिखा हुआ कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन हो, आपने उन पे ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, अरिथमेटिक मीन नहीं लगाना। इफ फाइंड एवरेज परसेंट इंक्रीज सोल्यूशन, 70 को 1.7 लिखेंगे, जी सर। 130 को 1.3 लिखा। अब ये -30%, इसका मतलब है 30% लॉस हुआ उसका, तो इसको 0.7 लिखेंगे। 100 से नहीं है। हाँ जी, 70 को सभी को 100 पे डिवाइड करते आ रहे हैं ना हम। तो 190 को जी सर। 2.9 लिखेंगे। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करें, रूट की पावर 4 ले लें, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। जो भी इसका आंसर है एंड में -1 कर दें, ये आपका आंसर है। ओके, ठीक है। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है, परसेंट इंक्रीज ओवर टाइम। और आपके पास 2 ईयर्स होंगे और उन दोनों ईयर्स का डाटा गिवन होगा। अनदर एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, वैल्यू एट द एंड ईयर या एंड पीरियड, इसको डिवाइड करना है वैल्यू एट द स्टार्ट ईयर। इन दोनों को किया डिवाइड, इनकी ले ली आपने रूट की पावर n, और n जितने सालों का गैप होगा n की पावर वो लेनी है, एंड पे आपने कर देना -1। मसलन वैल्यू एट द एंड ईयर वो थी 1,70,000, डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट पीरियड 90,000। इनको डिवाइड करके रूट की पावर 1990 और 2015, इनके दरमियान कितने सालों का गैप है? 25। जी सर। तो रूट की पावर आपने 25 लेनी है, -1 कर दें, इन दोनों को डिवाइड करके रूट की पावर 25 लें, जरा क्या आंसर आता है? 1.045। 0.45। इसमें से आपने -1 कर देना, तो ये आ गया 0.45। 0.45 आपका आंसर है, लेकिन इसे इंटरप्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दें। तो 0.45 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.045, ये 0.045 है।
तो इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो 4.5% बनता है। तो इसका मतलब 1990 से लेके 2015 तक हर साल 4.5% के लिहाज से पॉपुलेशन में इजाफा होगा लाहौर की। मेरा ख्याल क्लियर है बात। ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इसके बाद है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता है समेशन x ओवर n, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको उल्टा दें n ओवर समेशन x। x नहीं करना बल्कि रेसिप्रोकल वैल्यूज है, तो ये 1 ओवर x। तो ये हो गया इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। आपके पास x है, फर्ज करें जी 379, फाइंड हार्मोनिक मीन। तो ये x आ गया आपके पास 379, 1 ओवर x आपने निकाल लेना है, तो ये 1 ओवर 3 करेंगे, इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसका भी पॉइंट में आ जाएगा, इसका भी। इधर से समेशन 1 ओवर x निकल आएगा, तो ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये अगर ग्रुप डाटा होगा तो इधर समेशन f हो जाएगा और इधर भी समेशन f लग जाएगा। ठीक है। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, आपको इधर फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा, आपने f इंटू 1 ओवर x का एक कॉलम बना लेना है, तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ से आपका समेशन f इंटू 1 ओवर x निकल आएगा। जी तो हाँ आप जी सर। पुट करें। अब ये सूटेबल कब है हार्मोनिक में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लें। हार्मोनिक मीन उस वक्त सूटेबल है जिस वक्त आप एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड ये फाइंड करना चाहें। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं मेंशन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, अरिथमेटिक लगाएं या हार्मोनिक। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह करके आते हैं कि 65 पहले स्पीड थी, वापसी पे 43, तो एवरेज ही बोला हुआ ना, तो दोनों को डिवाइड कर दें, ये बिल्कुल सही आंसर। तो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये जी आके तुसी मुबारक देने बड़ा आसान पेपर से है, आसान ही है, लेकिन असल में यहाँ पे हार्मोनिक मीन लगना है, ये गलत हो जाएगा आपका। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन वो आपको फार्मूला उसका पता होना चाहिए, n ओवर समेशन 1 ओवर x, ये फार्मूला। अब x आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, एक 65 एक 43, 1 ओवर x निकालें, 1 ओवर 65 करें जरा, 15 3 3, और ये 43 1 ओवर 43 करें जरा, 0.023 इन दोनों को ऐड कर लें, यहाँ से निकलेगा समेशन 1 ओवर x, n 2 ओवर 0.0383 या 5 जो भी है, ना 3 ना 5, 4 कर लो, डिवाइड करें जरा इसको, चलो जी 52.1, 08 है ना, तो 1 उसमें कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो होते तो आंसर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन के करीब करीब हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट नहीं होते। एक्चुअल आपने फार्मूला लगाना, उसी से रिजल्ट आपको पता चलेगा। हर चीज किसी एक मेथड के लिए सूटेबल होती है ना। ओके। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन आ जाता है मार्क्स। अब इधर भी कुछ नहीं उसने बोला हुआ, ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, हार्मोनिक लगेगा या अरिथमेटिक मीन लगेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें अरिथमेटिक मीन लगाना है आपने। इधर ये आपने काम करना है 65 प्लस 73 ओवर 2, तो ये करें जरा 69 इसका एवरेज स्कोर है, ये ठीक है, इसमें ना हार्मोनिक मीन लगाना ना ज्योमेट्रिक, इसमें अरिथमेटिक मीन ही लगेगा। समझे बात? जी सर जी। तो ये इनकी एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, मेरिट डीमेरिट ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप अनग्रुप के फार्मूले देख लीजिएगा, अनग्रुप वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मोड ये ग्रुप अनग्रुप दोनों में देखें, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ये अनग्रुप का देख लें, सिर्फ काफी है। ट्रिम्ड मीन, अच्छा जी, ट्रिम्ड मीन से पहले आपको एक सूरत हाल बता दूं, 1 2 3 4 5000 आपको कहता है जी फाइंड इट्स मीन। सोल्यूशन, अब इसका मीन निकालते हैं हम लोग, एक्स बार इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 5, करें जरा क्या आंसर है, 1002, ये आ गया। अब इस आंसर का मतलब ये होगा कि इस पूरे डेटा की सेंट्रल वैल्यू 1002 है। अब इस आंसर को देखें, ये आंसर पूरे डेटा में से किसी एक वैल्यू की भी नुमाइंदगी कर रहा है। सेंट्रल वैल्यू को बोलते हैं ना आप अरिथमेटिक मीन या एवरेज, तो ये कैसी एवरेज निकली है जो डेटा की नुमाइंदगी नहीं कर रही, ना इन चार वैल्यूज की नुमाइंदगी कर रही है, ना तो इस
आखिरी वैल्यू की नुमाइंदगी कर रही है। तो आपने जो इसके मेरिट किए डीमेरिट किए उसमें आपने ये सीखा होगा कि जिस वक्त डाटा में एक आउटलेयर या एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए उस वक्त अरिथमेटिक मीन वो सेंट्रली वैल्यू को लोकेट नहीं करता बल्कि वो आपको मिसगाइड करेगा। उसका जो हाँ जी, हाँ रिजल्ट जी। आएगा वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ऐसे में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना डाटा में जिस वक्त एक्सट्रीम वैल्यू हो वो फिर बेवकूफी है। फिर हमने ट्रिम्ड मीन की तरफ जाना है। हमने एक्स बार टी ये फाइंड करना है। इसका क्या तरीका है? इसका एक जनरल रूल ये है कि 25% वैल्यूज की कटिंग कर देनी है। शुरू वाली 25% वैल्यू उड़ा देनी है और आखिरी। अब ये डाटा में वैल्यू भी 5 है तो पहली और आखिरी उड़ा दें। सिर्फ आखिरी को नहीं उड़ाना। एक इधर से उड़ाई है तो एक आपने शुरू से भी गायब करनी है। 2 + 3 + 4 डिवाइड कर देना है आपने 3 के साथ। तो इसका आंसर अब बताएं क्या आया? 3। तो जी ये सर, जी जो सर। आपका अरिथमेटिक मीन निकला है ये तो डाटा की नुमाइंदगी कर रहा है ना। आखिरी एक्सट्रीम वैल्यू को छोड़ दें वो तो पूरे डाटा को वैसे ही डिस्टर्ब कर रही थी। जी उसको सर, छोड़ के ये जो डाटा है आपका इसकी तो नुमाइंदगी कर रही है ये वैल्यू। जी सर, जी सर। तो जी ये सर कर रही तो ये होता है ट्रिम मीन। इसका मकसद ये होता है कि आपके डाटा में आउटलेयर या कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो तो अरिथमेटिक मीन डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके बैलेंसिंग पॉइंट को। बैलेंस आपका बरकरार रहेगा। उसने आउटलेयर को वैसे निकाल देना है। और वो आपको ये भी कह सकता है 20% ट्रिम मीन फाइंड करें। 20% ट्रिम मीन का मतलब 20% डाटा आपने लेफ्ट साइड से काट देना और राइट साइड से काट देना। 10% बोल सकता है तो 10% काट दें। ट्रिम्ड मीन क्या करता है? वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये रूल है कि 25% डाटा वो आपने ओमिट कर देना होता है। ओमिट करना समझते हैं? ओमिट का मतलब है आपने शुरू वाला और आखिरी डाटा 25% वो काट देना। अब ये वैल्यूज ही आपके पास 6 हैं तो 6 का 25% इतनी नपी तुली कैलकुलेशन भी नहीं आपने करनी। आईडीए के साथ एक एक वैल्यू आपने वो ओमिट कर देनी है, ट्रिम कर देनी है। ट्रिम्ड मीन। अब विंजराइज्ड मीन देख लेते हैं क्या है। विंजराइज्ड कहते हैं आपने वैल्यूज को काटना नहीं है। असल में ये जो काटने से पहले वाली वैल्यू है ना 5 इसके साथ अगली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। इसको काटने से प्रीवियस वैल्यू है 2 इसे आपने रिप्लेस कर देना पिछली वैल्यू को 2 के साथ। मसलन ये 2 दोबारा ये करें, प्लस समझ नहीं आया +3 +4 +5 +5 इस 10,000 को उसे पिछली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। इस 1 को उसे पिछली के साथ रिप्लेस कर दिया। तो वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी उतनी ही रहेंगी जितनी क्वेश्चन में थी। 1 2 3 4 5 6 इधर भी 6 ही होंगी तो डिवाइडेड बाय 6। इसे करें जरा सोल्व। 5 ही आया। इसका मतलब है आप विंजराइज्ड करें या ट्रिम करें। अच्छा ये जरूरी नहीं है दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। यहाँ पे बाई चांस सेम आ गए हैं 19-20 का फर्क हो सकता है एक का 3.75 आ जाए एक का 3.5 आ जाए। तो इनके रिजल्ट पास पास होते हैं हमेशा सेम नहीं होते। सेम हो भी सकते हैं। अब ये चूंकि विंजराइज्ड मीन है तो एक्स बार के फुट पे क्या लिखेंगे? WIN लिखेंगे क्योंकि W वेटेड मीन की निशानी है। वेटेड मीन W जहां में भी आ जाए आपने समझ जाना ये वेटेड मीन है इसलिए WIN लिखना पड़ेगा। याद रहेगी बात? जी। तो ये ट्रिम्ड और विंजराइज्ड मीन का कॉन्सेप्ट है। अगर तो 10 वैल्यूज हो तो आपने दो दो वैल्यूज काट देनी है। कितनी काट देनी है? दो 25% तकरीबन 20% लगा लें। 25 जरूरी नहीं हर दफा 25 ही हो। 25 तो ढाई ढाई वैल्यू बनती हैं तो हम ढाई वैल्यूज काट ही नहीं सकते इसलिए बेहतर है दो दो काट दें। तीन तीन भी काटेंगे तो वो 10 का बहुत छोटा हो गया वो 4 वैल्यूज बच जाएंगी। 6 तो हमने काट दी तो ये भी ज्यादती है। 10 में से 4 काट दें 2 6 रहने दें इतनी तो समझ आती है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी आपने यूज करनी है। अगर 20 वैल्यूज हो तो उसकी 4 4 काट दें। ओके। हाँ बाद बात वो ये भी कह सकता है 10% ट्रिमिंग करें 20% ट्रिम या मिनराइज करें 30% करें तो उस हिसाब से भी आपने देख लेना है। 10 वैल्यूज है उसका 30% 3 बनता है तो 3 3 काट दें। 20% है 2 बनता है 2 2 काट दें। इस तरह से आपने कर लेना है। तो